जिला सिरमौर की रेणुका जम्मू कोटी पंचायत को आज भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। भले ही प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे करती है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। गुमान सिंह जो आज तक ना ही बीपीएल में डाला गया और ना ही पंचायत ने कभी घर तक रास्ता बनाया और ना ही कभी इसकी पंचायत में समस्या सुनी। गुमान सिंह ने अपने बीपीएल नाम के लिए पंचायत के चक्कर काट रहा है। गुमान सिंह ने बताया कि वार्ड मेंबर ने अपने मकान की स्कीम ली और वार्ड मेंबर और प्रधान ने अपना अपना फायदा किया। दो बार मकान आए और मैं सेक्रेटरी के पास जाता तो सेक्रेटरी मेरे को ये बोलता भाई अब मैंने क्या करना तेरा, और दूसरे की आई जी मैं क्या कर सकूं, मेरे को तो मकान चाहिए। क्या बोला सेक्रेटरी ने बोला जी भाई मैंने क्या करना इसका, इनकी स्कीम निकलेगा जी। सेक्रेटरी ने मेरा नाम नहीं डाला। क्या नाम है उसका सेक्रेटरी का? सुनील। ये फिर उसके पास आप? मैं गया था जी पंचायत घर में, उसने मेरा नाम नहीं डाला। अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से राहत भरी खबर आ रही है कि जनवरी के अंत तक कोविड वैक्सीन आने की उम्मीद है और स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन के इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम की तैयारी में जुट गया है। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने दी। जनवरी के अंत तक कोविड वैक्सीन आने की उम्मीद है और स्वास्थ्य विभाग कोविड वैक्सीन के इम्यूनाइजेशन से संबंधित तैयारियों में जुट गया है। इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम को लेकर मंडी जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जूनल अस्पताल मंडी के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यशाला में जिला स्तर से लेकर खंड स्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों को इम्यूनाइजेशन के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। मंडी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि कोविड वैक्सीन को चरणबद्ध तरीके से लगाने के लिए इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को, दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स जिसमें जिला प्रशासन के कर्मचारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी, नगर परिषद के कर्मचारी शामिल है और तृतीय चरण में वरिष्ठ नागरिकों और रोगों से ग्रसित लोगों की वैक्सीनेशन की जाएगी। 15 जनवरी के बाद जनवरी के अंत तक वैक्सीन जाने की उम्मीद है और जो वैक्सीनेशन की जो इम्यूनाइजेशन की एक्टिविटी रहेगी उसके लिए स्वास्थ्य विभाग कार्यरत है और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी एक्टिविटी उसके लिए शुरू कर दी है। अभी हाल में ही 3-4 दिन पहले हमारे जिला स्वास्थ्य से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से शिमला में 4-5 हमारे मेडिकल ऑफिसर, प्रोग्राम ऑफिसर इसी संदर्भ में ट्रेनिंग करने गए थे। वहाँ से ट्रेनर बन के आए हैं और इसी कड़ी में हमने जो हमारे ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग कार्यक्रम पिछले 2 दिन से यहाँ पर सीएम ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में चला हुआ है। तो इसमें हर ब्लॉक से 6 लोगों की टीम को बुलाया गया है, जिसमें एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, दूसरे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, हेल्थ सुपरवाइजर्स हैं, हेल्थ एजुकेटर्स हैं, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, MIS ऑपरेटर्स हैं, डेंटरी ऑपरेटर्स हैं। तो इन लोगों की ट्रेनिंग यहाँ पर करवाई जा रही है। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रहेगा, उसमें फर्स्ट फेज में पहले चरण में जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य विभाग के सरकारी कर्मचारी हैं या जो प्राइवेट क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनका सबका एक डेटाबेस तैयार किया जा चुका है, जो कि कुल मिलाकर 10,000 के करीब यहाँ पर हमारे मंडी जिला में उनकी संख्या बनती है। तो पहले चरण में उनकी वैक्सीनेशन की जाएगी। उसके बाद दूसरे चरण में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिला प्रशासन के हैं, पुलिस विभाग के हैं या फिर म्यूनिसिपल कमेटीज़, दूसरी संस्थाओं के जो सैनिटेशन वर्कर हैं, दूसरे चरण में उनकी वैक्सीनेशन की जाएगी। तीसरे चरण में जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे एल्डरली पीपल हैं और जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले जो लोग हैं, जो ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी शुगर की बीमारी और अस्थमा, कैंसर और दूसरे जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे ग्रसित है, तीसरे चरण में उनकी इम्यूनाइजेशन की जाएगी। और उसके बाद जो आम जनता जो बच जाएंगे, चौथे चरण में एक अभियान के तौर पर पूरे जिले में उनकी भी वैक्सीनेशन की जाएगी। प्रदेश के प्रवेश द्वार माने जाने वाले उपमंडल में 4 लेन सड़क मार्ग के निर्माण कार्य को लेकर प्रक्रिया जारी है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अगले वर्ष में इसके पहले भाग के टेंडर लगाने और इसका निर्माण कार्य शुरू करवाने की कसरत शुरू कर दी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पालमपुर अनिल सेन ने नूरपुर में 4 लेन सड़क मार्ग भूमि अधिग्रहण की जानकारी दी।
अनिल सेन ने बताया कि उपमंडल नूरपुर और ज्वाली के पहले भाग का कंडवाल से लेकर सिहुनी तक के भाग 1 का मार्च महीने तक टेंडर लगाकर इसका अप्रैल तक निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र से लगभग 200 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, जिससे प्रभावित लोगों, जमीनों और अन्य स्ट्रक्चर के मुआवजे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 4 लेन सड़क मार्ग के तहत जसूर में ओवरहेड ब्रिज बनेगा और बोर्ड से लेकर खुशीनगर तक बाईपास बनेगा। वहीं कोटला के निकट से लेकर सिहुनी तक 2 टनल बनेगी ताकि सड़क मार्ग बेहतर बनाए जा सके। उन्हें स्पष्ट किया है कि 4 लेन सड़क मार्ग से कम लोग प्रभावित हों। इसी के तहत जसूर में फ्लाईओवर ब्रिज बनेगा और नूरपुर शहर से पहले बोर्ड से खुशीनगर तक बाईपास बनेगा। इससे नूरपुर शहर प्रभावित नहीं होगा। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीब 200 करोड़ रुपया जो लैंड एक्विजिशन और स्ट्रक्चर्स की इवैल्यूएशन के लिए है, क्लेम के लिए, वो हमें सैंक्शन कर दिया है। तो जैसे ही हमारे पास अवार्ड्स के, 3G के और स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन के और प्री इन्यूमरेशन जो लोगों के फलदार पेड़ आएंगे इसमें, जब भी उसका हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी जो अवार्ड देने हैं और लोगों को कंपनसेशन मिलना है, वो प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अभी उसके बाद हमारा एम ये है कि इस साल में जो पंजाब बॉर्डर है वहाँ से लेके, पंजाब हिमाचल बॉर्डर से लेके और सिवनी तक का जो हमारा पैकेज 1 है, उसका टेंडर हम इस साल 31 मार्च से पहले सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेंगे ताकि अप्रैल मई में काम शुरू हो सके। तो अभी तक हम इस स्टेज पे पहुंचे। ओम साई सेवा समिति ने सहभागिता भाग 1 मंडी और नेहरू युवा केंद्र के साथ मिलकर कोरोना महामारी के बचाव के लिए नया चौक बाजार में दुकानदारों को जागरूक किया। कार्यक्रम में नया चौक बाजार के सभी दुकानदारों को यह बताया गया कि सही तरीके से मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए अपने सामान को ग्राहकों को बेचें। साथ ही लोगों को भी अपने माध्यम से जागरूक करने के प्रयास करें। जो ओम साई सेवा समिति और सहभागिता भाग 1 ने नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियरों के साथ जो है कोरोना महामारी जो हमारे देश में चली है उसके प्रति जो है दुकानों में जाके नया चौक के शहर में लोगों को जागरूक किया तथा दुकानदारों से अपील की कि वे जो है अपना भी ध्यान रखें, प्रॉपर मास्क और सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, जिससे कि और लोगों को भी कोरोना जैसी महामारी से बचाया जाए। आज ओम साई सेवा समिति ने सहभागिता भाग मंडी नेहरू युवा केंद्र के साथ मिलकर कोरोना के प्रति अवेयरनेस कैंपेनिंग की, जिसमें हमने पूरे नेरचौक शहर में जो है लोगों को जागरूक किया और उनको कोरोना से रोकथाम के लिए जो भी उपाय होते हैं उनके बारे में जानकारी दी। क्योंकि देखा गया है कि यह कोरोना जो है अब हमारे शहरों से निकल के गांव की ओर लगातार बढ़ रहा है। इसके रोकथाम के लिए हमने लोगों को शॉप में जाकर उनको अवेयर करवाया। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राजधानी के राजपथ पर होने वाली परेड में इस बार राष्ट्रीय महाविद्यालय संगड़ाह के छात्र सतीश तोमर भी नजर आएंगे। देश और दुनिया भर की निगाहें इस परेड पर होती है और लाखों लोग इसे टीवी स्क्रीन, सोशल मीडिया पर देखेंगे। सतीश के राष्ट्रीय आड़ी परेड के लिए शॉर्टलिस्ट होने से उनके परिचित और क्षेत्र के छात्र और आम लोगों में काफी उत्साह है। आपको बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, साथ ही साथ गौरवान्वित भी मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं राजकीय महाविद्यालय का राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक जो मेरा चयन है और जो हमारा रिपब्लिक डे कैंप है इसके लिए हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो अपने माता पिता और अपने जो गुरुजन हैं, हमारे जो महाविद्यालय के जितने भी टीचर्स हैं, उनको बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूं और साथ ही साथ उनसे आशीर्वाद भी चाहता हूं कि आप मुझे इसी तरह प्यार और सपोर्ट करते रहिए। जिला सिरमौर गिरिपार के कफोटा के बोकाला ग्राउंड में 25 दिसंबर को कबड्डी ट्रायल का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन एमेच्योर यूथ कबड्डी फेडरेशन की ओर से NIS कोच अनिल कुमार की अगुवाई में किया जा रहा है, जिसमें कि क्षेत्र के सभी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अवसर दिया जा रहा है। प्रतियोगिता में लड़कियां और लड़कियां दोनों ही भाग ले सकते हैं। वहीं बोकाला गांव की बेटी ने बताया कि अन्य बेटियों को भी नेशनल खिलाने के लिए गांव की बेटियों द्वारा 2-3 दिनों से ग्राउंड को साफ करने के लिए मेहनत की जा रही है।
ये जो यहाँ पर एमेच्योर फेडरेशन की ओर से कबड्डी का जो ट्रायल करवाया जा रहा है, ये हम लोगों के लिए, एरिया के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो हमारी जो लड़कियां, जिनकी प्रतिभा, जो टैलेंट है आज तक दब कर रह गया था, उसको आगे लाने के लिए एक जो प्लेटफॉर्म है, इसको हम कह सकते हैं, जो यहाँ पर दिया जा रहा है इस ट्रायल के माध्यम से। तो आई विश ऑल द गुड लक टू ऑल द गर्ल्स और पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पर आते हैं, और मैं उनका जो है वेलकम करना चाहूंगी। यहाँ पर आए, अपना अपना टैलेंट दिखाएं, और वो जो है उन्हें आगे, जैसे इन्होंने कहा कि प्रो कबड्डी के लिए जो आगे इनका सिलेक्शन होने वाला है, ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि इन सब का आगे जो है नेशनल के लिए अच्छे से इन लोगों का सिलेक्शन हो जाए। के बच्चों का जज्बा है वो बहुत कुछ अलग है। मैं काफी अरुणाचल में है, और अकेडमी मेरी अरुणाचल में भी है, और उधर भी असम के अंदर भी है, और हरियाणा में भी मैं 2 अकेडमी चला रहा हूँ। तो बट वहाँ हिमाचल का जो बच्चे हैं वो बहुत लाजवाब है, उनका खेलने का टैलेंट। दूसरी बात है, हरियाणा में मिट्टी है, हिमाचल में देखने को नहीं है। यहाँ बच्चे मतलब किट वो तैयारी करते हैं, मैट शूज डाल के करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इन पत्थरों में वो तैयारी करते हैं, जो यहाँ से कोयला खान में अलग ही नजर आता है सर। उनकी तो कुछ अलग ही है जी बात है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7। Ragging canteen lecture hall, सब updated on my wall. Tracking music पहला प्यार, सब कितना मस्त है यार. First time boozing, first night party, must है life, just be a bit naughty. Yeah. Sheena Meena so hardy. Yeah. Whoa, I'm so naughty. Yeah. Whoa, I'm so naughty. 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 वो मुझे अपना स्टेटस पता करना है, HIV स्टेटस। अपना स्टेटस जानने के लिए करीब के सरकारी अस्पताल के जांच केंद्र में अपना HIV टेस्ट करवाइए। ये जांच और सलाह मुफ्त और गोपनीय है। Life may no fear when it's all clear.